नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पूरी दुनिया को टेंशन में एक खबर ने लाकर रख दिया है, एक ऐसी खबर जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, सियासी समीकरण सब कुछ बदला बदला नजर आता है और आने वाले वक्त में और तस्वीर बदल सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की, जो अब सैन्य तैनाती और पलटवार की तैयारियों से आगे बढ़कर दबाव बनाने तक आ गई है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे वो खबर, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं ईरान के अमेरिका के रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेट ने किस तरह से ईरान को धमकाया है, किस तरह से धमकी दी है। They have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department, just like we did this month. No other military in the world could have executed the most sophisticated, powerful raid, not just in American history, I would say in world history. What those men did, going downtown, another country, the most secure place in the most secure base in the middle of the night, without anybody knowing until those simultaneous bombs dropped 3 minutes before the helicopters dropped. No other country could coordinate that. No other president would have been willing to empower those warriors that way, to be that effective. तो आपने सुना, दरअसल ये जो पूरा बयान सामने आया, ये बयान आप जिन्हें सुन रहे थे, ये अमेरिका के रक्षा मंत्री थे जिनका नाम है पीटर हेग्सेट। वो धमकी दे रहे थे ईरान को। वो बिल्कुल ठीक उसी तरह ऑपरेशन किया दिला रहे थे जो कि इस महीने बाकायदा किया गया वेनेजुएला में, और बाकायदा वहां से जिस तरह से मादुरो को उठाकर लेकर आई अमेरिकी टीम, उसको बड़े ही ये कहा जाए शौक से, बड़े अच्छे से बता रहे थे और एक तरह से धमकी भरे अंदाज में ये कह रहे थे कि एक बार फिर वही तस्वीर आने वाले वक्त में बन सकती है। अमेरिकी रक्षा मंत्री को आप सुन चुके हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, ईरान ने किस तरह से अमेरिकी सेना पर पलटवार किया। قاطعانه خدمت شما عرض میکنم که اگر دشمن دست حرکت احمقانه‌ای بزنه و اگر مجددا دچار خطای محاسباتی بشه، پاسخ دشمن بلادرنگه، در لحظه است. اما خب دشمنی که شما ملاحظه فرمودید با این ویژگی، با این خوی ددمنشی، ما رو به این نتیجه رسونده که در واقع تعلل و فرصت دادن به دشمن اصلا جایز نیست، اصلا عقلانی نیست و قاطعانه پاسخش در لحظه داده خواهد شد. این یک راهبرد اساسی. तो ये आप ईरान के सेना की तरफ से सुन रहे थे। सैन्य अधिकारी ये स्पष्ट कह चुके हैं कि उन्हें फ्री हैंड मिल चुका है और अब जवाबी कार्रवाई दी जाएगी और ऐसी कार्रवाई कि सामने वाले को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर ये आपने अमेरिका और ईरान दोनों के ही आला अधिकारियों को सुना, इनके नेताओं को सुना, और उनके जुबानी तीर हैं जो एक दूसरे के साथ दुनिया के सभी देशों को टेंशन दे रहे हैं। ये कहा जाए हथियारों के जरिए एक तरह से जो दर्शाने की कोशिश की जाती है कौन कितना ताकतवर, उसके पहले का ट्रेलर ये शब्दों के बाण के जरिए एक तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि ईरान के आसपास फिलहाल मौजूदा वक्त में हालात क्या हैं और क्यों मिडिल ईस्ट इस दौरान सख्ते में है, चिंता में है और एक अलग युद्ध का मोर्चा बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 30 से 40 हजार जवान तैनात है, 30 से 40 हजार। ईरान के करीब एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की गई जिसका नाम है USS अब्राहम लिंकन, जो पोजीशन ले चुका है फिलहाल, और ये भी कहा जा रहा है कि वो ब्लैकआउट हो चुका है। वो कहाँ गया उसको ट्रेस तक कर पाना अभी ईरान या फिर मिडिल ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश अमेरिका से रवाना हो चुका है और वो भी ईरान के बेहद नजदीक पोजीशन लेने को तैयार है। इसका स्ट्राइक ग्रुप भी लगभग 90 फाइटर जेट्स को साथ में लेकर चलता है और एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा इस पूरे बेड़े के साथ टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से लैस युद्धपोत और परमाणु सबमरीन भी मौजूद रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका पूरी तरह से इस साजो सामान के साथ, अपने जंगी बेड़े के साथ में ईरान पर घेराबंदी करने की तैयारी है और ईरान हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ईरान ने भी समंदर में शाहिद बघेरी ड्रोन कैरियर तैनात कर दिया है। दरअसल ये फारस की खाड़ी में बंदर अब्बास पोर्ट से करीब 5 किलोमीटर दक्षिण में तैनात है और ईरान ने साधार कंटेनर जहाज को साल 2022 से 24 के बीच में ड्रोन कैरियर में बदला था
और इस जहाज से ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी उड़ाए जा सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। अब यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर साफ कर चुके हैं कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। ईरान लगातार धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो मिडिल ईस्ट में मौजूदा अमेरिका की जो सैन्य बेस है और इजराइल पर बड़ा हमला किया जाएगा। माना जा रहा है कि ईरान के अपने मिसाइल और ड्रोन के जरिए तो वो हमला करेगा ही। ईरान के कई ऐसे प्रॉक्सी संगठन भी हैं जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर हमला कर सकते हैं और इसीलिए बार बार तमाम बड़ी बातें कही जा रही हैं। लेकिन आप ये समझिए, इसमें लेबनान भी शामिल है। लेबनान भी स्पष्ट कर चुका है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उसके बाद में जवाबी कार्रवाई बहुत दुरुस्त तरीके से की जाएगी। अब लोगों के जहन में कई सवाल है, क्या ईरान पर हमला विश्व युद्ध 3 की शुरुआत की वजह से हो सकता है? क्या ईरान पर हमलों की वजह से दुनिया में अस्थिरता आ जाएगी? क्या ट्रंप ने अपने एक्शन से चीन और रूस को रोकने का नैतिक अधिकार एक तरह से खो दिया है? ये वो तमाम अहम सवाल हैं जो लोगों के जहन में है। जानने की कोशिश करेंगे